एक झूठा आदमी अपनी झूठ बोलने की आदत को छोड़ने के लिए गंगा जी में स्नान करने जा रहा था। सफर के दौरान झूठे व्यक्ति को एक सज्जन पुरुष मिला। कुछ देर तो वो उसके साथ चुपचाप चला, पर चुप रहना झूठे की बस की बात नहीं थी। जब उससे नहीं रुका गया तो वो उस सज्जन पुरुष से बोल ही पड़ा, यार कोई बात, कोई कहानी सुनाओ जिससे हमारा सफर आसानी से कट जाए। झूठे की बात सुन सज्जन राहगीर बोला, मेरी बातें ऐसी वैसी नहीं है, मैं हर बात के लिए 100 रुपया लेता हूँ। बोला, ठीक है सुनाओ, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा। राहगीर बोला, कहाँ जा रहे हो तुम? झूठा बोला, गंगा स्नान करने। राहगीर बोला, तो मेरी ये बात याद रखना, स्नान के लिए हमेशा घाट छोड़कर औघट नहाना। दोस्तों, घाट का मतलब है जहाँ सभी स्नान करते हैं, मतलब मुख्य किनारा, और औघट का मतलब जहाँ कोई स्नान नहीं करता हो। राहगीर इतनी सी बात कह बोला, निकालो 100 रुपए। झूठा थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, बस इतनी सी बात के 100 रुपए, और उसने 100 रुपए निकालकर उसे दे दिए। थोड़ी दूर चला तो फिर से उसे बात करने की तलब लगी। वो फिर से बोला, भाई कहो ना कोई बात जिससे रास्ता कटे। राहगीर बोला, ठीक है सुनो फिर, झाड़ बिछा के सोइए खाट। दोस्तों, इसका अर्थ है सोने से पहले हमेशा अपने बिस्तर को झाड़कर सोना। इतनी बात कह राहगीर बोला, निकालो 100 रुपए। झूठा खींचते हुए बोला, बस इतनी सी बात के 100 रुपए, और फिर से उसे 100 रुपए और दे दिए। थोड़ी दूर चलने पर झूठे को फिर से बात करने की तलब लगी, तो उसने अपनी जेब से 200 रुपए निकाल फिर से उस राहगीर को दिए और बोला, लो भाई अब की बार 2 बात सुनाओ। राहगीर बोला, तो सुनो, अपने मन की सच्चाई अपने मन में ही रखना, अर्थात अपने मन की बात किसी के आगे न कहना, फिर चाहे अगला व्यक्ति तुम्हारा कितना ही प्यारा, कितना ही खास क्यों ना हो। आगे सज्जन राहगीर बोला, अब आखिरी और चौथी बात, कोई बात नहीं, बल्कि मेरा नाम और पता है। इतना कहते हुए सज्जन राहगीर ने झूठे को अपने नाम और पते वाली वो पर्ची दे दी और बोला, शुभा चातर मेरा नाम है, झगड़ जंजाल मेरा गांव है, कभी कोई मुसीबत पड़े तो याद कर लेना। अब दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। झूठा व्यक्ति अपने राह चल पड़ा और शुभा छात्र अपने रास्ते। झूठा आदमी चलते चलते कुछ दिनों के सफर के बाद गंगा जी पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जैसे ही वो स्नान आदि के लिए अपने कपड़े उतारने को तैयार हुआ, तभी उसे उस सज्जन राहगीर की बात याद आई कि घाट छोड़कर औघट नहाना। सोचा, मैंने सज्जन व्यक्ति को इस बात के लिए पूरे 100 रुपए दिए हैं, तो उसकी बात को आजमाना चाहिए। इसी सोच के साथ वो नदी के किनारे किनारे आगे चल पड़ा। चलते चलते जब ऐसी जगह आ गई जहाँ कोई भी स्नान आदि नहीं करता था, तब वहां पहुंचकर झूठे ने अपने वस्त्र उतारे और नहाने लग गया। जब वो स्नान कर रहा था तभी नदी में एक लाश तैरती हुई आई। करीब आने पर जब झूठे ने उसे ध्यान से देखा तो लाश की हथेली में 9 करोड़ का लाल सिला हुआ था। झूठे ने विचार किया कि ये लाल ही इस मृत व्यक्ति की जीवन भर की कमाई रही होगी। एक मरा हुआ व्यक्ति जिसकी हथेली पर 9 करोड़ का लाल सिला हुआ था, नदी में बहता जा रहा था। नदी में स्नान कर रहे झूठे के पास जब वो लाश आई तो वो उसकी हथेली पर रखे 9 करोड़ी लाल को देखकर दंग रह गया। झूठे ने विचार किया कि ये लाल ही इस मृत व्यक्ति की जीवन भर की कमाई रही होगी, इसलिए इसने अपने अंतिम समय में इस लाल को अपनी हथेली में सी लिया होगा। झूठे ने ये कहते हुए उसकी हथेली में सिला हुआ वो लाल उतार लिया कि भाई अब तुम्हारे तो ये किसी काम का है नहीं, पर हाँ, इससे मेरी जिंदगी जरूर बदल जाएगी। उसने लाल को अच्छे से धोकर नदी किनारे रख दिया। अच्छे से स्नान आदि के बाद उसने अपने कपड़े पहने और वापस चल दिया। वो अभी कुछ दूर ही चला होगा तभी उसे ध्यान आया कि उस लाल को तो वो वहीं भूल आया है। वो तुरंत वापस मुड़ा और दौड़ते हुए उसी जगह पर गया जहां उसने स्नान किया था। देखा तो उसका लाल ज्यों का त्यों वहीं पर रखा था। खुशी खुशी झूठे ने उसे उठाया और विचार किया कि राहगीर की प्रथम बात तो काम आ गई, और एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार। अगर मैं मुख्य किनारे को छोड़ आगे जाकर स्नान ना करता तो मुझे ये 9 करोड़ का लाल कैसे मिलता, और अगर मिल भी जाता तो इस भीड़ भाड़ वाले तट पर अब तक कोई ना कोई इसे उठा चुका होता। मन ही मन शुभा छात्र को दुआ देते हुए वो वापस चल पड़ा। चलते चलते उसे रात हो गई तो वो रास्ते में पड़ रहे एक घने जंगल में पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। सोचा, पेड़ पर जंगली जानवरों से भी सुरक्षा हो जाएगी और उसकी रात भी कट जाएगी। जिस जंगल में झूठा व्यक्ति रुका हुआ था, उस जंगल के मध्य एक ठग परिवार रहता था, जिसमें ठग की पत्नी, उसकी एक जवान बेटी और उसका नौजवान बेटा था। जंगल से गुजरने वाले राहगीरों के साथ लूटपाट कर वे अपना जीवन बसर कर रहे थे। ठग की बेटी मायावी शक्तियां जानती थी, जिनके बूते पर उसने पता लगाया कि जंगल में कोई व्यक्ति आया है और उसके पास 9 करोड़ी लाल है।
उसने तुरंत अपने बाप और भाई को इस बात से अवगत करवाया और बोली, तुम किसी तरह उस व्यक्ति को बहला फुसला कर यहाँ ले आओ, आगे का काम वो खुद देख लेगी। बेटी की बात सुन ठग और उसका बेटा तुरंत जंगल में निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चले तो देखा एक पथिक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। ठग बोला, कौन हो तुम? झूठा व्यक्ति बोला, हे सज्जन पुरुष, मैं एक राहगीर हूँ जो गंगा स्नान के बाद अपने घर वापस जा रहा था। रात हुई तो पेड़ को सुरक्षित स्थान जान रात बिताने के लिए यहाँ बैठ गया। झूठे की बात सुन ठग बड़ी मीठी वाणी में झूठे से बोला, हे पथिक, हमारा ठिकाना यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। हमारे साथ भोजन आदि करके रात्रि में विश्राम कर लेना और सुबह को अपने घर के लिए निकल जाना। यहाँ तुम्हें जंगली जानवरों का बहुत खतरा है। झूठे को भी ठग की बात उचित लगी। वो तुरंत पेड़ से उतर आया और उनके साथ साथ जंगल के मध्य बने उनके घर की तरफ चल पड़ा।